सुबह का समय कोई साधारण समय नहीं होता। ये वो क्षण होता है जब जीवन फिर से जन्म लेता है, जब शरीर नींद से बाहर आता है लेकिन मन अभी पूरी तरह जागा नहीं होता। और इसी नाजुक क्षण में मनुष्य जो पहला काम करता है वही तय करता है कि उसका पूरा दिन कैसा जाएगा, उसका शरीर किस दिशा में चलेगा और उसका मन किस तरह की ऊर्जा में रहेगा। और ओशो की दृष्टि में यही वह जगह है जहां 90% लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। लोग सोचते हैं बीमारी बाहर से आती है, मौसम से आती है, खाने से आती है, उम्र से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बीमारी सबसे पहले चेतना में आती है। शरीर तो केवल उसका आखिरी पड़ाव होता है। सुबह जब आंख खुलती है तब मन बिल्कुल खाली कागज की तरह होता है, लेकिन अधिकतर लोग उस खाली कागज पर सबसे पहले चिंता लिख देते हैं। कोई उठते ही मोबाइल उठाता है, कोई उठते ही बीते हुए कल की परेशानियों को दोबारा जीने लगता है, कोई भविष्य के डर में घुस जाता है, कोई शिकायतों की सूची खोल लेता है। और यही वह क्षण है जहां शरीर के भीतर रसायन बदलने लगते हैं, तनाव के हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, सांस उथली हो जाती है, मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं और मन बिना जाने ही शरीर को संदेश दे देता है कि आज भी संघर्ष है, आज भी लड़ाई है, आज भी डर है। और जब शरीर को रोज रोज यही संदेश मिलता है तो वह धीरे धीरे थकने लगता है, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने लगती है और फिर बीमारी का जन्म होता है। लेकिन मनुष्य इस सूक्ष्म प्रक्रिया को नहीं देख पाता, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है कि बीमारी एक दुश्मन है जो बाहर से आती है, जबकि असल में बीमारी तो एक संदेश है ये बताने के लिए कि तुम जीवन के विरुद्ध जी रहे हो। सुबह उठते ही अगर पहला भाव बोझ का है तो पूरा दिन बोझ बन जाता है, और अगर पहला भाव कृतज्ञता का हो तो वही शरीर दिन भर हल्का महसूस करता है। लेकिन 90% लोग सुबह ये भूल करते हैं कि वे जागते नहीं हैं, वे नींद से सीधे तनाव में कूद जाते हैं। और ये कूद इतनी आदत बन चुकी है कि उन्हें लगता ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे कोई आदमी रोज जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा ले और फिर पूछे कि मैं बीमार क्यों हूँ। सुबह उठते ही पहला काम होना चाहिए था केवल जागना, केवल सांस को महसूस करना, केवल यह देखना कि मैं जीवित हूँ। लेकिन हम ये नहीं करते, हम उठते ही कुछ बनना शुरू कर देते हैं। कोई कर्मचारी बन जाता है, कोई पति, कोई पत्नी, कोई पिता, कोई माँ, कोई असफल, कोई सफल, कोई चिंतित। और यही पहचाने शरीर पर बोझ बन जाती हैं। शरीर को काम से नहीं थकान होती, शरीर को भूमिका से थकान होती है। और सुबह उठते ही भूमिका ओढ़ लेना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि शरीर अभी अभी विश्राम से लौटा है, वह अभी निर्दोष है, अभी उसमें कोई तनाव नहीं है, लेकिन मन उसे दूषित कर देता है। और यही दूषण धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि जिन दिनों तुम बिना सोचे समझे हंसकर उठते हो उन दिनों शरीर हल्का लगता है, और जिन दिनों उठते ही मन भारी हो जाता है उन्हीं दिनों सिर दर्द, थकान, आलस्य और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। यह संयोग नहीं है, यह एक गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। शरीर और मन अलग नहीं है। मन की पहली तरंग शरीर की पहली दिशा तय करती है, और सुबह की पहली तरंग सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि उस समय अवचेतन खुला होता है। उस समय जो बीज बोया जाता है वही दिन भर फलता है। लेकिन मनुष्य जागरूक नहीं है, वह यंत्रवत जी रहा है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, खबरें पढ़ना, नकारात्मक सूचनाएं लेना, दूसरों से तुलना करना और फिर कहना कि मैं बीमार क्यों हूं। ये ऐसा ही है जैसे आग में हाथ डालकर यह पूछना कि हाथ जला क्यों। बीमारी का कारण बाहर नहीं है, कारण सुबह के उस पहले क्षण में छिपा है जहां तुमने जीवन को नहीं चुना बल्कि बोझ को चुन लिया। ओशो कहते हैं जीवन को हल्केपन से जियो, लेकिन हम सुबह ही जीवन को भारी बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि जिम्मेदारी होना परिपक्वता है, लेकिन जिम्मेदारी और बोझ में अंतर है। जिम्मेदारी सजगता से निभाई जाती है, बोझ शिकायत से। और सुबह उठते ही शिकायत करना शरीर के लिए सबसे विषैला काम है, क्योंकि शिकायत शरीर को यह संदेश देती है कि तुम गलत जगह हो, गलत जीवन में हो। और जब शरीर को रोज रोज यही संदेश मिलता है तो वह भीतर से टूटने लगता है।
बीमारी उस टूटन की आवाज है, लेकिन हम उस आवाज को सुनने के बजाय दवा से दबा देते हैं और फिर बीमारी और गहरी हो जाती है। सुबह का समय ध्यान का समय है, लेकिन ध्यान का मतलब कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का मतलब है कुछ पल बिना कुछ बने रहना, केवल होना, केवल सांस का आना जाना देखना, केवल यह महसूस करना कि शरीर जीवित है, हृदय धड़क रहा है। यह साधारण सा काम अगर कोई रोज सुबह 5 मिनट कर ले तो शरीर की आधी बीमारियां अपने आप गिरने लगेंगी, क्योंकि शरीर को पहली बार यह संदेश मिलेगा कि तुम सुरक्षित हो, तुम पर कोई हमला नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं है। और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो उसकी उपचार शक्ति जाग जाती है, लेकिन हम सुबह उठते ही शरीर को युद्ध भूमि में धकेल देते हैं। काम की चिंता, पैसे की चिंता, रिश्तों की चिंता, और फिर कहते हैं कि तनाव क्यों है। तनाव कोई बीमारी नहीं, तनाव बीमारी की जड़ है, और तनाव सुबह ही पैदा हो जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं सुबह को बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर सुबह बदल गई तो डॉक्टर की जरूरत कम होती चली जाएगी, क्योंकि शरीर खुद को ठीक करना जानता है, लेकिन हम उसे मौका नहीं देते। हम सुबह उठते ही उसे आदेश देने लगते हैं, जल्दी करो, भागो, ये करो, वो करो, और शरीर धीरे धीरे विद्रोह कर देता है, थकान के रूप में, दर्द के रूप में, बीमारी के रूप में। और फिर हम शरीर को दोष देते हैं, लेकिन दोष शरीर का नहीं है, दोष हमारी बेहोशी का है। 90% लोग इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि वे जागते नहीं हैं, वे केवल उठते हैं। उठना और जागना अलग बातें हैं। उठना शरीर की क्रिया है, जागना चेतना की। और अगर चेतना नहीं जगी तो शरीर भले ही बिस्तर छोड़ दे, मन नींद में ही रहता है, और नींद में लिया गया हर निर्णय गलत होता है। सुबह उठते ही अगर पहला विचार ये हो कि आज भी वही सब करना है जो कल किया था, तो शरीर भारी हो जाएगा। लेकिन अगर पहला विचार ये हो कि आज कुछ नया है, कुछ ताजा है, कुछ अनजाना है, तो शरीर खिल उठेगा। जीवन रोज नया है, लेकिन हम उसे रोज पुराना बना देते हैं, और पुरानापन ही बीमारी है, क्योंकि पुराना मन मृत मन होता है, और मृत मन शरीर को भी मृत दिशा में ले जाता है। इसलिए अगर सच में स्वास्थ्य चाहिए तो सुबह उठते ही किसी सुधार की जरूरत नहीं, केवल एक भूल छोड़नी है, और वह भूल है उठते ही सोचने की, उठते ही चिंता करने की, उठते ही शिकायत करने की, उठते ही तुलना करने की, उठते ही मोबाइल देखने की। इन सब को कुछ मिनट के लिए रोक देना ही असली चिकित्सा है। उस मौन में शरीर अपने आप गहरी सांस लेगा, रक्त का प्रवाह सुधरेगा, मन शांत होगा। और जब मन शांत होता है तो शरीर को दवा की जरूरत नहीं होती। यह कोई चमत्कार नहीं, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन नियम वही देखता है जो जागरूक होता है। बाकी लोग तो बस बीमारी और दवा के बीच झूलते रहते हैं, और यही कारण है कि 90% लोग सुबह वही भूल करते हैं और जीवन भर उसका मूल्य चुकाते रहते हैं। अगर तुम ये भूल आज छोड़ दो तो शायद शरीर आज ही पूरी तरह स्वस्थ न हो, लेकिन बीमारी की दिशा रुक जाएगी और स्वास्थ्य की दिशा शुरू हो जाएगी। और यही ओशो का संदेश है कि जीवन को संघर्ष नहीं, उत्सव बनाओ, और उत्सव सुबह से शुरू होता है। अगर सुबह सही हो गई तो जीवन सही हो जाएगा, और जब जीवन सही हो जाता है तो बीमारी के लिए कोई जगह नहीं बचती। और जब जीवन में बीमारी के लिए जगह नहीं बचती तो मनुष्य पहली बार समझ पाता है कि स्वास्थ्य कोई चीज़ नहीं जिसे बाहर से लाया जाए। स्वास्थ्य तो हमारी स्वाभाविक अवस्था है जिसे हमने अपनी ही भूलों से खो दिया है। और सबसे बड़ी भूल वही है जो हम रोज सुबह करते हैं, क्योंकि सुबह केवल दिन की शुरुआत नहीं होती, सुबह पूरे जीवन की दिशा तय करती है। जिस तरह नदी का स्रोत शुद्ध हो तो आगे का जल भी शुद्ध रहता है, और अगर स्रोत ही दूषित हो जाए तो पूरी नदी जहरीली हो जाती है। ठीक उसी तरह सुबह का पहला क्षण जीवन का स्रोत है, और हम उसी स्रोत को दूषित कर देते हैं। हम उठते ही मन में शोर पैदा कर देते हैं, विचारों की भीड़ लगा देते हैं, और फिर चाहते हैं कि दिन शांत रहे, शरीर स्वस्थ रहे। यह असंभव है, क्योंकि शांति को पैदा नहीं किया जाता। शांति तो तब आती है जब तुम अवरोध हटाते हो, और सुबह उठते ही पहला अवरोध वही विचार है जो बिना बुलाए आ जाते हैं। अगर तुम उन्हें देख लो, बस देख लो, उनसे लड़ो मत, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, केवल साक्षी बन जाओ, तो वही विचार धीरे धीरे शांत होने लगेंगे।
और उनके शांत होते ही शरीर में एक नई लय पैदा होगी, सांस गहरी होने लगेगी, हृदय की धड़कन सहज हो जाएगी। और यही सहजता स्वास्थ्य का असली आधार है। लेकिन मनुष्य सहज नहीं रहना चाहता, उसे हर समय कुछ करना है, कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, और यही जल्दबाजी बीमारी को जन्म देती है। शरीर को कहीं नहीं पहुंचना, शरीर को बस होना है, और जब तुम सुबह उठते ही उसे होने नहीं देते, उसे दौड़ में ढकेल देते हो, तो वह थक जाता है, और थका हुआ शरीर जल्दी बीमार पड़ता है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि सुबह का पहला काम कुछ करना नहीं, बल्कि कुछ न करना होना चाहिए। कुछ क्षण ऐसे हो जहां तुम किसी लक्ष्य के लिए नहीं, किसी परिणाम के लिए नहीं, बस अपने होने के लिए हो। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि जो कुछ नहीं करता वह आलसी है, और इसी डर से हम सुबह उठते ही व्यस्त हो जाते हैं, भीतर और बाहर दोनों तरफ। और फिर कहते हैं कि जीवन में शांति क्यों नहीं, शरीर में ऊर्जा क्यों नहीं। ऊर्जा शांति से आती है, तनाव से नहीं, और सुबह का तनाव पूरे दिन की ऊर्जा चूस लेता है। इसीलिए बहुत से लोग बिना ज्यादा काम किए भी थके रहते हैं, क्योंकि वे सुबह ही अपनी ऊर्जा खो देते हैं। सुबह का समय अगर प्रेमपूर्ण हो, मौनपूर्ण हो, जागरूक हो, तो शरीर को दिन भर के लिए जैसे अमृत मिल जाता है। लेकिन हम सुबह को भी बाजार बना लेते हैं, सूचनाओं का बाजार, चिंताओं का बाजार, तुलना का बाजार, और बाजार में कोई स्वस्थ नहीं रहता। बाजार में सब बेचैन रहते हैं। इसलिए अगर सच में बीमारी से मुक्ति चाहिए तो अस्पताल बदलने से कुछ नहीं होगा, दवा बदलने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। बदलना होगा सुबह का तरीका, उठने का ढंग, जागने की कला। और यह कला बहुत सरल है, इतनी सरल कि अहंकार को स्वीकार नहीं होती। अहंकार कहता है इतना आसान कैसे हो सकता है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी बातें सबसे सरल होती हैं। सुबह उठकर कुछ मिनट चुपचाप बैठ जाना, आंखें खुली हों या बंद फर्क नहीं पड़ता, बस भीतर उतर जाना, सांस को महसूस करना, शरीर को महसूस करना, और यह स्वीकार कर लेना कि अभी मुझे कहीं नहीं जाना, अभी मुझे कुछ साबित नहीं करना, अभी मैं केवल हूं। और इस स्वीकार में ही शरीर पहली बार ढीला पड़ता है, और जब शरीर ढीला पड़ता है तभी वह स्वस्थ होता है। कसा हुआ शरीर हमेशा बीमार रहता है, और कसा हुआ शरीर मन की देन है। इसलिए ओशो कहते हैं कि बीमारी को जीतना नहीं है, बीमारी को समझना है। और समझ सुबह हाँ से शुरू होती है। अगर सुबह तुमने अपने मन को देखा तो दिन भर तुम अपने मन के गुलाम नहीं रहोगे, और जब मन का गुलाम नहीं रहोगे तो शरीर भी आज़ाद हो जाएगा, और आज़ादी ही स्वास्थ्य है। इसलिए याद रखना, बीमारी कोई अभिशाप नहीं, बीमारी तुम्हारा शिक्षक है, जो तुम्हें बता रही है कि तुम जीवन को गलत ढंग से जी रहे हो। और अगर तुम सुबह का ढंग बदल लो तो शिक्षक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शरीर खुद कहेगा कि अब सब ठीक है, अब संघर्ष नहीं है, अब जीवन एक बहाव है, और इसी बहाव में जीने का नाम ही स्वास्थ्य है, शांति है, आनंद है। और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने पर 90% बीमारियां अपने आप विदा लेने लगती हैं, क्योंकि वे केवल तुम्हारी बेहोशी पर पल रही थीं। और जैसे ही तुम जागते हो, अंधेरा अपने आप मिट जाता है, उसे भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब अंधेरा अपने आप मिट जाता है तो मनुष्य पहली बार देख पाता है कि उसने कितने वर्षों तक अनावश्यक पीड़ा ढोई, कितनी बीमारियां उसने बिना कारण पाल ली, और कितनी ऊर्जा उसने केवल इसलिए गंवा दी क्योंकि उसने सुबह को समझा ही नहीं। सुबह कोई समय नहीं है घड़ी का, सुबह एक अवस्था है चेतना की, और यह अवस्था तभी आती है जब तुम रात की नींद से सीधे जीवन में नहीं कूदते, बल्कि जीवन को धीरे धीरे अपने भीतर उतरने देते हो। जैसे सूरज अचानक नहीं उगता, वह धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे हटाने देना है। लेकिन हम सूरज से भी ज्यादा जल्दी में होते हैं। हम आंख खुलते ही प्रकाश चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, नियंत्रण चाहते हैं, और इसी जल्दबाजी में शरीर टूटने लगता है, क्योंकि शरीर प्रकृति की गति से चलता है, मन समाज की गति से। और जब तुम मन की गति को शरीर पर थोपते हो तो टकराव पैदा होता है, और उसी टकराव का नाम बीमारी है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि शरीर के साथ मित्रता करो, युद्ध मत करो। और मित्रता की शुरुआत सुबह से होती है। सुबह उठकर अगर तुम अपने शरीर को सुनो, उसकी थकान को महसूस करो, उसकी सांसों की लय को पहचानो, तो शरीर धीरे धीरे तुम पर भरोसा करने लगेगा। और जिस शरीर पर भरोसा लौट आता है
वही शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम शरीर पर भरोसा नहीं करते, हम उसे केवल एक मशीन समझते हैं जिसे काम करना ही है, चाहे वह थका हो, चाहे वह दुखी हो, चाहे वह दर्द में हो। और जब मशीन को इस तरह चलाया जाता है तो वह टूटती ही है। लेकिन शरीर मशीन नहीं है, शरीर संवेदनशील है, जीवित है, और सुबह का समय उसका सबसे कोमल समय होता है। उस समय अगर तुम उस पर आदेश थोपोगे तो वह चुपचाप सह लेगा, लेकिन धीरे धीरे भीतर विद्रोह पैदा होगा और वही विद्रोह बीमारी बनकर सामने आएगा। इसलिए सुबह का पहला काम आदेश देना नहीं, संवाद करना होना चाहिए। शरीर से पूछना चाहिए कि तुम कैसे हो, और ये पूछना शब्दों में नहीं, अनुभूति में होता है। आंख बंद करके कुछ क्षण शरीर को भीतर से महसूस करना, कहीं कसाव है, कहीं दर्द है, कहीं भारीपन है, और उसे स्वीकार कर लेना बिना उसे ठीक करने की कोशिश की। क्योंकि स्वीकार में ही उपचार छुपा है। जिसे हम स्वीकार नहीं करते वही बीमारी बनता है, और जिसे हम प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं वही धीरे धीरे घुल जाता है। लेकिन हम सुबह उठते ही स्वीकार से भागते हैं, हम अपने भीतर झांकने से डरते हैं, इसलिए बाहर भागते हैं, मोबाइल में, खबरों में, कामों में, और बाहर भागते भागते भीतर की बीमारी बढ़ती जाती है। और फिर एक दिन शरीर जोर से दस्तक देता है, बुखार के रूप में, दर्द के रूप में, थकान के रूप में, और तब हम घबरा जाते हैं। लेकिन यह दस्तक अचानक नहीं होती, यह वर्षों की सुबहों का परिणाम होती है। हर सुबह जब तुमने स्वयं को नहीं सुना, हर सुबह जब तुमने जीवन को नहीं महसूस किया, वही बदजमा होकर बीमारी बन गया। इसीलिए अगर आज तुम सुनना शुरू कर दो, आज तुम महसूस करना शुरू कर दो, तो बीमारी का रास्ता यहीं से उल्टा हो सकता है। ये कभी देर नहीं होती। जीवन हर सुबह नया अवसर देता है, लेकिन हम उस अवसर को भी पुराने ढंग से जी लेते हैं, और यही हमारी आदत बन जाती है। आदतें ही सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि आदतों में चेतना नहीं होती, और जहाँ चेतना नहीं होती वहाँ स्वास्थ्य नहीं हो सकता। स्वास्थ्य चेतना का फल है, और चेतना का पहला द्वार सुबह है। इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन बदलना है तो रात को नहीं, सुबह को बदलो, क्योंकि रात तो अंधेरा है, वहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सुबह प्रकाश है, वहाँ तुम जाग सकते हो, वहाँ तुम चुन सकते हो कि आज तुम बेहोशी चुनोगे या जागरूकता। और अगर तुम जागरूकता चुन लेते हो तो शरीर अपने आप तुम्हारा साथ देने लगता है। तब बीमारी एक शत्रु नहीं रह जाती, वह केवल एक स्मृति बन जाती है कि कभी तुमने जीवन को गलत ढंग से जिया था और अब तुम सीख चुके हो। और सीख ही असली स्वास्थ्य है, क्योंकि जो सीखता है वही जीवित रहता है। बाकी तो बस सांस लेते हैं, और सांस लेना जीवन नहीं है। जीवन है सजगता, जीवन है अनुभूति, जीवन है प्रेम, और ये सब सुबह से शुरू होता है, उस पहले क्षण से जब तुम आंख खोलते हो और तय करते हो कि आज मैं जीवन के साथ हूं, उसके विरुद्ध नहीं। और यही निर्णय अगर शब्दों में नहीं, अनुभूति में लिया जाए तो वही तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाएगा जहां बीमारी का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वहां केवल जीवन है, और जीवन अपने आप में पूर्ण है। और जब जीवन पूर्ण महसूस होने लगता है तो मनुष्य पहली बार समझ पाता है कि वह जिन बीमारियों को अपनी नियति मान बैठा था, वे वास्तव में उसकी जीवन शैली की छाया थी, और छाया को मिटाने के लिए प्रकाश को बदलना पड़ता है, वस्तुओं को नहीं। और सुबह वही पर हल्ला प्रकाश है, वही पहला दीप है जो पूरे दिन को रोशन कर सकता है। लेकिन हम उस दीप को जलाने से पहले ही हवा में रख देते हैं, उसे विचारों की आंधी में फेंक देते हैं, और फिर कहते हैं कि दीप बुझ गया, शरीर टूट गया, मन थक गया, जबकि सच यह है कि हमने उसे संभाल कर जलने ही नहीं दिया। ओशो कहते हैं जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। लेकिन हम सुबह उठते ही जीवन को समस्या बना लेते हैं। आज यह करना है, वह करना है, यह ठीक नहीं, वह गलत है, और इसी गणना में जीवन का रस सूख जाता है। और जब रस सूख जाता है तो शरीर भी सूखने लगता है, ऊर्जा बहना बंद हो जाती है, और जहाँ बहाव रुकता है वहीं रोग जन्म लेता है। रोग का अर्थ ही है रुकावट, और स्वास्थ्य का अर्थ है प्रवाह। इसलिए अगर सुबह उठते ही तुम अपने भीतर के प्रवाह को महसूस कर लो, सांस को, धड़कन को,
शरीर के भीतर की हलचल को, तो दिन भर कहीं भी रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन हम प्रवाह को महसूस नहीं करते, हम लक्ष्य को देखते हैं, और लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है, और भविष्य में जीने वाला मन वर्तमान से कट जाता है, और जो वर्तमान से कटा होता है वो शरीर से भी कटा होता है, क्योंकि शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। शरीर भविष्य नहीं जानता, शरीर केवल अभी जानता है, और जब तुम उसे भविष्य में घसीटते हो तो वो थक जाता है, और वही थकान बीमारी बन जाती है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि शरीर को कभी भविष्य में मत ले जाओ, उसे अभी में रहने दो। और अभी में रहने का सबसे सरल समय सुबह है, क्योंकि उस समय मन भी अभी में होने के सबसे पास होता है। लेकिन हम उसे भी चूक जाते हैं, हम उस कोमल क्षण को भी बाजार की आवाज़ों से भर देते हैं, और फिर कहते हैं कि जीवन में मौन क्यों नहीं। मौन इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मौन को जगह ही नहीं दी। मौन बाहर से नहीं आता, मौन तब आता है जब तुम भीतर के शोर को बढ़ाना बंद कर देते हो, और सुबह उठते ही शोर बढ़ाना बंद कर देना ही सबसे बड़ी साधना है। इसके लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी विधि की जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी सजगता की जरूरत है। ये देख लेने की कि विचार आ रहे हैं लेकिन मैं विचार नहीं हूँ, चिंता उठ रही है लेकिन मैं चिंता नहीं हूँ। और जैसे ही ये दूरी बनती है, शरीर हल्का होने लगता है, क्योंकि शरीर विचारों के बोझ से दबा हुआ था, और जब बोझ हटता है तो शरीर अपने स्वाभाविक संतुलन में लौट आता है, और वही संतुलन स्वास्थ्य है। और जब स्वास्थ्य लौट आता है तो जीवन में एक नया स्वाद पैदा होता है, साधारण चीजें भी आनंद देने लगती हैं। सुबह की रोशनी, हवा की ठंडक, चाय की गर्माहट, यह सब फिर से महसूस होने लगता है, और जो महसूस करता है वही जीवित है, बाकी तो केवल चलते फिरते शव हैं। और बीमारी उसी मृतता का लक्षण है। इसीलिए बीमारी से लड़ने की जरूरत नहीं, बीमारी को समझने की जरूरत है। और समझ सुबह से शुरू होती है, उस पहले क्षण से जब तुम तय करते हो कि आज मैं जीवन को महसूस करूंगा, उसे सहूंगा नहीं, उसे झेलूंगा नहीं, बल्कि उसे जीऊंगा। और यह निर्णय अगर रोज सुबह लिया जाए बिना शब्दों के, केवल अनुभूति में, तो धीरे धीरे शरीर में एक भरोसा पैदा होता है, जीवन में एक सहजता आती है, और तब दवाइयां अपने आप छूटने लगती हैं, डॉक्टर अपने आप दूर होने लगते हैं, क्योंकि शरीर को पहली बार अपना मालिक मिल जाता है, सजग मालिक। और सजगता के सामने कोई बीमारी टिक नहीं सकती, जैसे प्रकाश के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। और यही कारण है कि ओशो कहते हैं कि क्रांति बाहर से नहीं, भीतर से होती है, और भीतर की क्रांति सुबह से शुरू होती है। अगर तुम सुबह को पवित्र बना लो, मौन से भर दो, जागरूकता से भर दो, तो पूरा जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। और प्रार्थना में बीमारी नहीं होती, क्योंकि प्रार्थना में संघर्ष नहीं होता, केवल समर्पण होता है। और समर्पण का अर्थ हार नहीं, समर्पण का अर्थ है जीवन के साथ बहना। और जो जीवन के साथ बहता है वही स्वस्थ रहता है, वही आनंदित रहता है, वही सच में जीता है। और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 90% लोग इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि वे सुबह यह भूल करते हैं कि वे जीवन हैं, वे शरीर नहीं, वे चिंता नहीं, वे समस्या नहीं, वे चेतना हैं। और जब चेतना सुबह ही जाग जाती है तो फिर बीमारी केवल एक पुरानी याद बनकर रह जाती है, वर्तमान का सत्य नहीं। और जब यह सत्य भीतर उतरने लगता है तो मनुष्य को किसी उपदेश की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जीवन स्वयं उसका शिक्षक बन जाता है। हर सुबह एक नया पाठ लेकर आती है, लेकिन वही उसे पढ़ पाता है जो आंख खुलते ही भागता नहीं, जो कुछ पल ठहर जाता है, क्योंकि ठहराव में ही अर्थ छिपा है। दौड़ में केवल थकान मिलती है, और थकान का लगातार जमा होना ही बीमारी का नाम है। इसलिए अगर तुम सच में अपने जीवन के साथ मित्रता करना चाहते हो तो सुबह को शत्रु मत बनाओ, सुबह से लड़ो मत, सुबह को जीतने की कोशिश मत करो, सुबह को होने दो जैसे वह है, शांत, ताजी, निष्कलुष। और जैसे ही तुम सुबह को होने देते हो, तुम स्वयं भी होने लगते हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी अपेक्षा के। और उस होने में ही शरीर पहली बार गहरी विश्रांति में उतरता है, और विश्रांति ही असली औषधि है। बाकी सब तो केवल लक्षणों को ढकने के उपाय हैं। जीवन को बदलने का साहस बहुत बड़ा नहीं होता, वो बहुत छोटा होता है।
बस इतना कि सुबह उठते ही तुम वही पुरानी भूल न दोहराओ, वही पुरानी चिंता न ओढ़ लो, वही पुराना डर न पकड़ लो, वही पुराना बोझ न उठा लो। अगर तुम यह छोटा सा साहस रोज कर सको तो जीवन अपने आप तुम्हें वह सब देना शुरू कर देगा जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे हो। स्वास्थ्य, शांति, आनंद और एक गहरा भरोसा कि सब ठीक है। और जब भीतर यह भरोसा बैठ जाता है तो बीमारी का कोई आधार नहीं बचता, क्योंकि बीमारी डर पर पलती है और जहां भरोसा है वहां डर नहीं ठहर सकता। इसलिए याद रखना, सुबह कोई साधारण समय नहीं, सुबह जीवन का द्वार है और उस द्वार पर तुम जैसे प्रवेश करते हो वही तय करता है कि भीतर अंधेरा मिलेगा या प्रकाश, संघर्ष मिलेगा या विश्रांति, बीमारी मिलेगी या स्वास्थ्य। और यही कारण है कि कहा गया है कि 90% लोग सुबह यह भूल करते हैं और उसी भूल को जीवन भर ढोते रहते हैं। लेकिन तुम चाहो तो आज से अलग हो सकते हो, अभी से, इसी क्षण से, अगली सुबह से, क्योंकि परिवर्तन कभी कल से शुरू नहीं होता, परिवर्तन हमेशा अभी से शुरू होता है। और जो अभी को समझ लेता है उसके लिए फिर बीमारी केवल एक पुरानी कहानी रह जाती है, वर्तमान का सत्य नहीं, क्योंकि वर्तमान में तो केवल जीवन है, बहता हुआ, शांत, पूर्ण। और इस पूर्णता को महसूस करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं, केवल ईमानदारी की आवश्यकता है अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा हम स्वयं से करते हैं, हम जानते हुए भी वही करते रहते हैं जो हमें थकाता है, जो हमें तोड़ता है। और फिर आश्चर्य करते हैं कि सुख क्यों नहीं आता, स्वास्थ्य क्यों नहीं टिकता, जबकि सत्य यह है कि सुख और स्वास्थ्य दोनों स्वाभाविक हैं, वे कहीं बाहर नहीं छिपे, वे हमारे भीतर ही हैं। लेकिन हमने सुबह उठते ही उन्हें ढक दिया है, जैसे किसी स्वच्छ दर्पण पर धूल जम जाए और फिर हम कहें कि दर्पण खराब है। दर्पण खराब नहीं, उस पर जमी धूल खराब है और वह धूल रोज सुबह जमती है, चिंता की, डर की, जल्दबाजी की। और अगर तुम रोज सुबह उस धूल को हटाने का छोटा सा काम कर लो तो दर्पण अपने आप चमकने लगेगा। तुम्हें अपने लग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन अपने आप सुंदर दिखाई देने लगेगा। और जब जीवन सुंदर दिखाई देता है तो शरीर भी उसी सौंदर्य में ढलने लगता है, चेहरे पर एक शांति उतर आती है, आंखों में एक ठहराव आ जाता है, चाल में एक सहजता आ जाती है। और यही संकेत है कि भीतर कुछ सही दिशा में बदल रहा है। लेकिन हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। हम केवल तब ध्यान देते हैं जब शरीर जोर से पुकारता है, जब दर्द असहनीय हो जाता है, जब बीमारी गहरी हो जाती है। और तब भी हम जड़ को नहीं देखते, हम केवल शाखाओं को काटते रहते हैं, दवा से, उपचार से, परामर्श से, जबकि जड़ सुबह में छिपी है। उस पहले क्षण में जब तुमने स्वयं को नहीं चुना बल्कि आदत को चुन लिया, समाज को चुन लिया, भय को चुन लिया। और यही चुनाव रोज रोज दोहराया जाता है और चुनाव की यही पुनरावृत्ति बीमारी को स्थायी बना देती है। इसीलिए अगर तुम वास्तव में मुक्त होना चाहते हो तो किसी क्रांति की जरूरत नहीं, किसी संकल्प की जरूरत नहीं, केवल एक सजग निर्णय की जरूरत है कि अगली सुबह जब आंख खुले तो तुम कुछ क्षण के लिए कुछ न करोगे, कुछ सोचोगे नहीं, कुछ साबित करने नहीं दौड़ोगे, बस वहां रहोगे उस श्वास के साथ, उस मौन के साथ। और यह मौन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैलने लगेगा। जैसे शांत झील में लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं, और जब भीतर शांति फैलती है तो शरीर को पहली बार संदेश मिलता है कि अब खतरा नहीं है, अब युद्ध समाप्त हो गया है। और जैसे ही शरीर यह संदेश सुनता है वह अपनी मरम्मत शुरू कर देता है, क्योंकि शरीर बुद्धिमान है, उसे केवल सही वातावरण चाहिए और सुबह वही वातावरण दे सकती है। अगर तुम उसे बिगाड़ो नहीं, अगर तुम उसे पुराने ढंग से इस्तेमाल न करो, और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो जीवन बोझ नहीं रह जाता, जीवन एक उत्सव बन जाता है, साधारण सा उत्सव, बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन गहरा, स्थिर। और यही वह उत्सव है जिसमें बीमारी टिक नहीं पाती, क्योंकि बीमारी को शोर चाहिए, संघर्ष चाहिए, तनाव चाहिए, और उत्सव में ये सब नहीं होते।
इसलिए अंत में केवल यही कहा जा सकता है कि अगर तुम सच में स्वस्थ होना चाहते हो तो सुबह को समझो, सुबह को जियो, सुबह को बिगाड़ो मत। और यही छोटी सी समझ धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां शरीर और मन दोनों विश्रांति में होते हैं। और विश्रांति ही वह भूमि है जहां स्वास्थ्य जन्म लेता है, जहां आनंद ठहरता है और जहां जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है।